नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिया हमने कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 वृद्धि करने पर जो है 27, 35, 25 और 21 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया है। ये हमने इसलिए स्टार लगाया कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आप सभी जो है देखिए और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चंस पहले करा चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है क्या, एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है, ठीक है, हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी जो है वो हर 60 सेकंड में बजती है। और अभी जो है 4 बजे, जैसे 4 बजे शाम में जो है घंटी बजी है, एक साथ बजी है, तो फिर जो है अगली बार जो है कब बजेगी, ठीक है। तो सिंपल आप जानते हैं कि 18 और 60 जो दिया गया है इनका क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 18 60 का, 18 60 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, 18 180 और 36 का 18 180, 180 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड था ना, 18 सेकंड और 60 सेकंड। तो 180 सेकंड कहने का मतलब क्या है, 3 मिनट, और 3 मिनट मतलब 4:03 पर, 4:03 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग जो है पर ट्रैफिक लाइट 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे 6:10 पर पहले बदली थी तो अब जो है फिर कितने बजे जो है बदलेंगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है ना काफी ट्रेंड में रहता है, काफी बार पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। कितना कितना दिया है, तो दिया आपको ये ऑप्शन हम इधर कर देते हैं, डी ऑप्शन था 6:41, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपको क्या, यहाँ पे 15 है, 18 है, 27 है और 30 है, ठीक है। इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 3 10 के 10, सॉरी 30, ठीक है। यहाँ 3 से कर लेंगे 5 एच रहेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 10 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, ये 2, ये 3, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर एक बार 2 से करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ठीक है। इतना आ गया, मतलब बच गया हमें क्या, मिल गया कितना, 3 3 9 और 9 3 27, 27 5 गुना 10, 27 गुना 10 मतलब 270, है ना, 270 बच गया। मतलब कहने का 270 बचने का मतलब हो गया क्या, 270 सेकंड था ना, 270 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 270 सेकंड। तो 270 सेकंड कहने का मतलब क्या है, 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल और 6 चौक 24, 3 बच गया, मतलब 4 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड बच रहा है। 4 मिनट 30 सेकंड और 6:10 पे यहाँ पे बजी थी पहले, इसका मतलब हो गया 4 मिनट 30 सेकंड के बाद मतलब 6:14 30 सेकंड पे बजेगी और ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 का है क्या, कि किसी वाहन के आगे और पीछे के पहिए की परिधि जो है दिया हुआ है 3.5 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। यदि वाहन की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या पूर्णांक होगी, लगाए गए चक्कर, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3.5 मीटर और 3.0 मीटर, ठीक है। तो पहले हम इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। इसको क्या करेंगे, पहले करेंगे 35/10, इसको करेंगे क्या 30/10, ठीक है। और ऊपर और यदि हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों के अंश का एलसीएम निकालते हैं, मतलब 35 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 35 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 3 चौक 18, मतलब 35 चौक कितना होता है 210 और 3 7 21, 210 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में एचसीएफ 10 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10 होगा। तो 0 0 कैंसिल, मतलब क्या हो गया 21 मीटर जो है क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ गया आपका 21 मीटर, ठीक है। तो जब एलसीएम आ गया, हमें चाल दिया हुआ है, समय पूछ रहा है, तो चूंकि एलसीएम जो आया है वो क्या है, दूरी है, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो ये देख लीजिए 15 कम 15 और 5 चौक 60, ठीक है, 1.4 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हर 3 घड़ियां हैं और प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई, इस तरह से बनाया गया है कि वो हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे और 3 घंटे पे जो है बज रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले 3 घंटे वो बजी थी, 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब जो कह रहा है कि कितने देर बाद जो है फिर एक साथ बजेगी, ठीक है। तो 1 घंटे देखिए, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा,
तो इन सबका एलसीएम निकाल लीजिए। जब कभी भी इस तरह से घंटी वाला क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 1 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। तो 6 घंटे बाद बजेंगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 घंटे पहले ही बजी थी। मान लीजिए अभी 3 बज रहा है लेकिन वो 12 बजे बजी थी, 6 घंटे बाद बनना चाहिए। जैसे 12 के 6 घंटे बाद, तो 3 बज रहा है अभी, तो 3 घंटे के बाद बजेगी ना। कितने देर के बाद बजेगी, 3 बजे के बाद, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बजे। ठीक है, 3 घंटे के बाद जो है फिर से वो बजेगी एक साथ। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। देखिए बड़ा से बड़ा कह रहा है, मतलब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड HCF। क्या निकाला है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका जो है महत्तम निकालना होगा हमें। किसका, 35 का, 42 का और 63 का। 7 से कट रहा है, 7 5 35, 7 6 42, 7 9 63, 7 आ जाएगा, यानी कि 7 इसका क्या आ गया, HCF कितना आ गया, 7 आ गया। अब कह रहा है क्या, अच्छा कितने तख्ते मिल सकते हैं ना, तो करना क्या होगा, जो 7 आया ना उससे डिवाइड करना होगा, किसको, 35 को, फिर आपको 42 को, और फिर साथ साथ क्या 63 को डिवाइड करना होगा। तो 7 5 35 और 7 6 42 और 7 9 63, 9 6 15 5 20 हमारा आंसर हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 20 हो गया, इसका ए हो गया, इसका भी ए हो गया। क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, हमेशा जो है समान शेष बच रहा है। तो कह रहा है P के अंकों का योगफल क्या है। देखिए P अंक नहीं निकालना है, अंकों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, समान शेष बचे। जब कभी भी समान शेष बचे उस केस में करना क्या होता है, इन सब का माइनस करेंगे हम। मतलब 150 माइनस 60 हो जाएगा कितना, 90। इधर हो जाएगा आपका 285 माइनस 150 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 135। उसके बाद 285 माइनस 60 कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब 90, 135 और 225 का जो है आपको क्या करना है, HCF निकालना है। क्यों HCF निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। तो इन सब का HCF क्या हो जाएगा, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 45 दूना 90, 45 तिया 135 और 45 पचे कितना होता है 225, यानी 45 जो होगा HCF हो जाएगा इसका। HCF 45 वही हमारा क्या है, P है। अब कह रहा है P के अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है ना, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का HCF दिया है 4 और LCM के जो अन्य दो गुणनखंड है वो 5 है और 7 है। मतलब जो संख्या है वो कितना है, 5 गुना 4 और 5 गुना 7। कह रहा है छोटा वाला संख्या 5 का 20। क्या दिक्कत है इसमें, आंसर ये पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कितना लल्लू क्वेश्चन पूछा गया है। एक 4 मीटर और 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी एक रूप वर्गाकार टाइल्स चाहिए। 4 मीटर का है, मतलब 400 सेंटीमीटर मान ले, क्या 3.2 मतलब 320। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 8 पंचे 40 और इसको लिख सकते हैं 8 चौक 32। HCF कितना, तो HCF आ गया आपका कितना 80, मतलब हमको चाहिए कितना, तो 400 गुना 320 कर लीजिए आप। ठीक है, बटा में कितना 80, वर्गाकार चाहिए ना, तो 80 गुना 80, वर्गाकार का एरिया क्या 80 गुना 80 और ये टोटल क्या था, ये वाला एरिया हो जाएगा जो आयताकार था, तो आयताकार बाई वर्गाकार का एरिया। देखिए 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 5 चौके कितना 20, इसका भी आंसर हमारा 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 घंटियां हैं और एक साथ बजना शुरू करती हैं और वो क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में जो है कह रहा है कुल कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब का HCF निकाल लीजिए। HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 30 है ना, तो 30 बट्टा 2 आप +1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 + 1 16। आंसर है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे हम, ये LCM आप निकालेंगे। ठीक है, तो LCM जब आप निकालेंगे इनका, तो LCM आपको कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहीं से निकाल लीजिए। 12 से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 अठे 96। 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये एक है ही 2 और ये जगह 5, ये हो गया 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे तो ये 1, ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10 यहाँ पे हो गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब 480 आ गया।
तो अब कह रहा है कि कौन छोटी से छोटी संख्या, देखिए 480 से जो कटने वाली संख्या है इसमें, तो यही एक ऑप्शन कटेगा। आप कटा के देख लीजिएगा, यही एक ऑप्शन है जो कट पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने कुल जो है एलसीएम एचसीएफ से जो है प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसका हमने 60 क्वेश्चन कुल देखा है और 60 अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखा है। मेरे नजर में जो मतलब एक एलसीएम एचसीएफ का जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, जो कि आपको जानना जरूरी था, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्शन करके करा दिया है 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो अब एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर था उसके सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि हमारा शुरू से लेकर के अभी तक जो है कुछ कहीं भी समझ में नहीं आया है, पूरे एलसीएम एचसीएफ में कोई भी चैप्टर में कहीं भी इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे आपको, आप हमें बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं दूर करने की। ठीक है, चलिए दोस्तों, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस हमारे चैनल से जुड़ पाए और जो बताया जा रहा है यहाँ पे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको जो है उसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में ये जो सीरीज था हमारा एलसीएम एचसीएफ का, ये खत्म हो गया। फिर हम लोग आएंगे एक नए चैप्टर को लेकर के अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।